हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है विंग्स क्लास 5 का, है ना, जो सपोर्ट मटेरियल साथ में दिया गया है। काफ़ी अच्छी किताब है और इसी का हम लोग करेंगे पेज नंबर 20 से। आज इससे पूर्व जो वीडियो था हम लोग उसमें एक्टिविटी 1 से लेकर एक्टिविटी 5 किए थे लेसन 1 का, और आज उसके आगे हम लोग देखेंगे। और इससे पहले कि शुरू करें, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेट्स लर्न। कुछ बच्चे बैठे हुए किताबों के साथ और पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये जो सीन है लाइब्रेरी में होता है। आजकल तो लाइब्रेरी का धीरे धीरे चलन उठता जा रहा है। पहले तो बहुत सारी लाइब्रेरियाँ हुआ करती थी, लेकिन मोबाइल फ़ोन और ये सारा कुछ आ जाने के चलते अब लोग जो है ज़्यादातर ई बुक पढ़ने लगते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। राहुल, मीतू एंड यू वेंट टू द लाइब्रेरी लास्ट फ्राइडे। तो पिछले सप्ताह, पिछले फ्राइडे मतलब शुक्रवार, पिछले फ्राइडे द लाइब्रेरी, यहाँ देखो द लगा हुआ है, मतलब कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरी, जिस लाइब्रेरी में वो लोग गए थे उस लाइब्रेरी की बात हो रही है। तो राहुल, मीतू एंड यू, मतलब तुम पिछले फ्राइडे को लाइब्रेरी गए थे। राहुल, प्लीज गिव मी अ बुक। तो राहुल कहता है क्या, प्लीज गिव मी अ बुक, कृपया करके मुझे एक पुस्तक दे। तो यहाँ पे एक पुस्तक है, ए बुक, मतलब कोई एक पुस्तक मांगा जा रहा है, कोई पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, एक बुक। ए बुक का मतलब एक पुस्तक, एनी बुक। अब ए बुक दिया मतलब कोई एक किताब दे दिया। फ्रॉम द रैक, लाइब्रेरियन ने राहुल को कोई भी एक पुस्तक दे दी। तो चूंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर किताब के बारे में बात नहीं हो रही थी, इसलिए यहाँ पे हम लोग ए का प्रयोग किए थे। ए को हम लोग बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या कहते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल 3 है, ए, एन और द जो कहलाता है वो है डेफिनेट आर्टिकल, और ए और एन ये कहलाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। हियर ए इज एन इनडेफिनेट आर्टिकल, इट डज नॉट पॉइंट आउट एनी स्पेसिफिक थिंग्स और अ पर्सन। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर किताब या कोई वस्तु या चीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा है ना। लेकिन देखो मीतू क्या कह रहा है, सर प्लीज गिव मी द बुक। अब यहाँ पे द लगा है, तो कोई पर्टिकुलर किताब के बारे में निर्देशित करते हुए बता रहा है कि मुझे वो पुस्तक चाहिए। तो सर कृपया मुझे पुस्तक दे। राहुल हाथ से एक निर्दिष्ट पुस्तक की ओर इशारा करके दिखाता है। तो निश्चित रूप से एक निर्दिष्ट पर्टिकुलर पुस्तक के बारे में बात हो रही है। द लाइब्रेरियन गेव द स्पेसिफिक बुक टू मीतू। हियर द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। तो द क्या हो गया, डेफिनेट आर्टिकल हो गया, मतलब किसी पर्टिकुलर विशेषता या फिर कह सकते हैं निर्देशित वस्तु या फिर व्यक्ति को निर्देशित करते हुए कहा जा रहा है। तो ये कहलाता है निश्चित आर्टिकल। बिकॉज द पॉइंट एट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। द आर्टिकल एक निश्चित व्यक्ति वस्तु को प्रकट करता है। अब हम लोग रूल्स देखेंगे। आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, एन का प्रयोग कहाँ होता है और फिर द का प्रयोग, और इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, क्योंकि ये आने वाली जितने भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होने वाली होंगी, है ना, वहाँ पे कहीं कहीं छोटे छोटे एरर दे रहते हैं, मतलब गलतियां रहती हैं, त्रुटियां रहती हैं, जिनको पकड़ना रहता है, और उसमें से एक बार जो है आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे और इसको एक तरह से रूल सबको कंठस्थ कर लेंगे, मतलब याद रखेंगे इसको, है ना। कहाँ ए का प्रयोग होता है, तो बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ कंसोनेंट साउंड। कंसोनेंट मतलब होता है व्यंजन वर्ण, जहां व्यंजन वर्ण से प्रारंभ हो रहे हैं ना, तो उसके आगे हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। और ये तो समझ गए कि ये क्या है, अनिश्चित आर्टिकल के बारे में बात हो रही है। जैसे ही गेव मी अ फ्लावर, तो फ्लावर यहाँ पे उच्चारण किसका आ रहा है, फ का आ रहा है ना, फ्लावर। तो उच्चारण पे अगर हम ध्यान देंगे तो इसी से हम लोग ए, एन और द का प्रयोग अच्छी तरह से पकड़ लेंगे, है ना। खासकर ए और एन का तो प्रयोग समझ में आ जाए। कंसोनेंट साउंड मतलब व्यंजन वर्ण, और वॉवेल साउंड मतलब स्वर्ण वर्ण। एकदम बिल्कुल हिंदी से आप उसको मिलाकर चलेंगे तो किसी भी तरह की असुविधा नहीं होगी। जहाँ पे देखेंगे कि अ आ रहा है ना उच्चारण में, ई आ रहा है उच्चारण में, तो वहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा, है ना। और ये निर्दिष्ट करता है एक, ए का मतलब होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। इस बात को ध्यान में रखते हुए, तो सेकंड है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विथ ओ प्रोनाउंस्ड लाइक व। शब्द ओ के अक्षर से शुरू हो और उसका उच्चारण क्या हो, व की तरह। जैसे अब देखें कि ओ, हम लोग को बच्चों में बताया जाता है कि ए, ई, आई, ओ, यू, है ना। ये अगर 5 जो वर्ड है इसको वॉवेल वर्ड कहते हैं, वॉवेल लेटर कहते हैं, और इससे शब्द शुरू होने वाले जो भी होंगे, है ना, जो भी शब्द बनेंगे उसके आगे हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं।
लेकिन मैंने बताया कि उच्चारण के ऊपर अगर ओ से है लेकिन उसका उच्चारण क्या आ रहा है, व की तरह आ रहा है, तब उस जगह पर हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे शी विल हैव ए 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व ONE1, तो 1 रुपी नोट, तो यहाँ पे ए लगा, फ्रॉम हर अंकल। नाउ बिफोर एन इंडेफिनिट पर्सन और थिंग्स ऑफ कॉमन नाउन, अगर कोई कॉमन नाउन है और वो इंडेफिनिट है ना, पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, तो वहां पे भी हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आई सॉ अ स्नेक इन द फॉरेस्ट, तो आई सॉ अ स्नेक, कोई एक सांप देखे, है ना, कोई निर्दिष्ट सांप के बारे में बात नहीं हो रही, कोई एक सांप देखे जंगल में। बिफोर एक्सप्रेसिंग प्राइस, स्पीड एंड प्रपोर्शन, तो जनरली मूल्य, प्राइस दर जिसको हम लोग बोलते हैं, प्रपोर्शन का मतलब होता है समानुपात, और स्पीड मतलब चाल, गति, वेग, है ना, इन सबको व्यक्त करने के लिए हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। जैसे पीनट सेल्स एट ₹200 अ किलो, है ना, 1 किलो मतलब प्रत्येक किलो के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल किए। फिर टेक दिस मेडिसिन थ्राइस अ डे, तो एक दिन, है ना, ये एक समानुपात बता रहा है कि 3 मेडिसिन, थ्राइस अ डे मतलब एक दिन में 3 मेडिसिन लेना है, ये समानुपात के बारे में ये बताया जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट है बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद द साउंड यू, है ना, या फिर यू वर्ड से, ये सारे सब जो है यू को प्रोनाउंस कर रहे हैं, भले ही हम लोग यू से लिख रहे हो लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन अगर यू आ रहा है, तो ध्वनि अगर यू आ रहा है तो हम लोग उसके आगे ए लगाएंगे, है ना। जैसे देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी, भले ही ये यू से शुरू हो रहा है, वॉवेल लेटर है, लेकिन यहाँ पे एन नहीं लगेगा क्योंकि इसका उच्चारण क्या हो रहा है, यूनिवर्सिटी, यू आ रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ए लगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब चलिए एन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो ए और एन का प्रयोग साधारणतः याद रखिएगा कि उच्चारण पर पूरी तरह से निर्भर करता है। नाउ रूल्स ऑफ यूजिंग आर्टिकल ए एन, है ना, तो बिफोर अ सिंगुलर नाउन, दोनों तो सिंगुलर के लिए ही यूज होगा, सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विथ वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड मतलब स्वर वर्ण के सामने ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई ईट एन एप्पल, अब एप्पल बोल रहे तो क्या हो रहा है, ए आ रहा है, एप्पल, एवरीडे, तो ये यहाँ पे एन लगा। बिफोर अ कंसोनेंट बिगिनिंग विथ साइलेंट एच, भले ही वो एच से शुरू हो रहा है लेकिन वो साइलेंट है, जैसे हम लोग बोलते हैं आवर, लेकिन हम लोग का उच्चारण क्या हो रहा है, आवर, आ से हो रहा है ना, ये नहीं बोलते हावर, हावर बोलते हैं नहीं। तो गिव देम एन आवर, तो एच यहाँ पे साइलेंट है और उच्चारण यहां से हो रहा है आवर, इसलिए यहां पे भी एन का प्रयोग हुआ है। नाउ बिफोर अ कंसोनेंट बिगिनिंग वर्ड हैविंग वॉवेल साउंड, तो भले ही वो कॉन्सोनेंट वर्ड हो, है ना, लेकिन उसका उच्चारण क्या हो रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है। जैसे मिस्टर चैटर्जी इज एन MLA, तो जब हम MLA बोलते हैं, है ना, एम लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ए मा, ऐसे लिखेंगे ना, MLA, तो यहाँ पे शुरू जब हो रहा है ये एम, तो ए से हो रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोग क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, यूज ऑफ यूजिंग आर्टिकल द। अब द का प्रयोग को हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले तो कोई निर्दिष्ट वस्तु या पर्सन को हम लोग अगर दिखा रहे हैं तो उस जगह पे हम लोग क्या करेंगे, द का प्रयोग होगा। टू डिनोट द एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली वन इन नेचर, अगर केवल वो एक ही है ना, नेचर में, इस प्रकृति में, है ना, तो उस जगह पे हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे द मून, द सन, तो द मून लुक्स ब्यूटीफुल। फॉर पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स, कोई निर्दिष्ट व्यक्ति या जीव अथवा वस्तु को प्रकट करने के लिए भी द का प्रयोग करेंगे। जैसे राहुल न्यू द मैन वेरी वेल, तो पर्टिकुलरली उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि राहुल उस व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता है। द काउ गिव्स अस मिल्क, तो द काउ मतलब कोई गाय के बारे में बात हो रही है, या फिर इन जनरल अगर देखा जाए तो द काउ गिव्स अस मिल्क। बिफोर कंट्री, कम्युनिटी, न्यूज़पेपर, माउंटेन, रिवर्स, इन सब के आगे हम लोग द का प्रयोग करते हैं। क्या क्या, तो देश के आगे, कम्युनिटी के आगे, न्यूज़पेपर, माउंटेन, रिवर, सी, आइलैंड एक्सेट्रा। जैसे एवरी डे माई फादर रीड्स द स्टेट्समैन, तो यहाँ पे स्टेट्समैन क्या है, पेपर का नाम है, न्यूज़पेपर का, तो यहाँ पे द स्टेट्समैन लगा। द टेलीग्राफ, द प्रभात खबर, है ना, इस तरह से। वी एक्सपीरियंस्ड ह्यूज वेव्स ऑफ
द बे ऑफ बंगाल एट दीघा, है ना, तो बे ऑफ बंगाल बंगाल की खाड़ी, तो ये जो है सागर, तो इस तरह से हम लोग द का प्रयोग किए। अब आते हैं एक्टिविटी 6 की ओर, और एक्टिविटी 6 में क्वेश्चन है कि पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट बॉक्सेस। करेक्ट बॉक्सेस में पुट अप करना है। अब यहाँ पे ए है, एन है और अगले स्लाइड्स में द है, तो हमें देखना है कि कौन सा जो है वो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, तो उसको हम लोग रखेंगे एन में, और अगर कंसोनेंट साउंड है तो फिर उसको हम लोग रखेंगे ए में, और अगर किसी नदी का नाम, हिमालयाज या फिर बड़े माउंटेन्स का नाम अगर ये सब आ रहा है ना, या फिर पेपर का नाम जैसे हम लोग अभी जो पढ़े, तो हम लोग उसको द के कैटेगरी में रखेंगे। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं पहला शब्द है ऑरेंज, तो ऑरेंज एन ऑरेंज होता है क्योंकि इसका ऑ से उच्चारण हो रहा है, तो ये हो जाएगा एन ऑरेंज, एन के कैटेगरी में रखेंगे। कावेरी ये दा में चला जाएगा, है ना। नेक्स्ट है यूनियन, यूनियन यू से शुरू हो रहा है, ये ए में आएगा, है ना। नेक्स्ट फ्लावर, फ्लावर फ से शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ए। फिर है एम ए, तो एम ए एन से होगा, है ना। ऑस्ट्रिच क्या होगा एन ऑस्ट्रिच। लीफ ए लीफ। आवर भले ही ये एच से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण जो है ओ से हो रहा है ना, आवर, ये हो जाएगा एन आवर। वुमेन, है ना, वुमेन मतलब डब्ल्यू से इसका उच्चारण हो रहा है ना, वो, तो ये हो जाएगा ए वुमेन। नेक्स्ट है स्टेट्समैन, स्टेट्समैन पेपर का नाम है इसलिए ये दा में जाएगा। बनाना ए बनाना। कुतुब मीनार ये किसी मॉन्यूमेंट का नाम है तो इसके आगे दी लगेगा, मतलब दा टी एच ई, है ना। एग तो क्या होगा एन एग। यूनिवर्सिटी यू, यूनिवर्सिटी तो क्या हो जाएगा ए यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है हिमालयाज, तो हिमालयाज किस में जाएगा द हिमालयाज, है ना। और नेक्स्ट स्लाइड में जो जो छोड़े हैं वो दा में आ जाएगा, तो क्या क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कावेरी, नेक्स्ट स्टेट्समैन, फिर कुतुब मीनार और लास्ट में हिमालयाज। ये सारे जो होंगे वो द कैटेगरी में लिखे जाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट स्लाइड पे, और एक्टिविटी 7 है कि यूज ए एन और द टू फिल द गिवन ब्लैंक्स। गिवन ब्लैंक्स हम लोगों को ए एन और द से फिलअप करना है। गिव मी एग, एग के पहले क्या लगेगा एन एग। फिर है एंड अ बनाना, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए बनाना, है ना। ही इज डैश MP ऑफ आवर लोकेलिटी, तो ही इज एन MP। मीता इज क्या लगेगा यूनिवर्सिटी है तो क्या लगेगा ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। यहाँ लगेगा द काउ इज ए यूजफुल एनिमल। बर्नाली इज द बेस्ट गर्ल। अब यहाँ पे द क्यों लगा, तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है ना, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। बर्नाली जो है क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। अच्छा, गिव मी एन एग एंड अ बनाना, मतलब मुझे एक अंडा और एक केला दो। ही इज एन MP ऑफ आवर लोकेलिटी। MP मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो वह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना हमारे लोकेलिटी का। मीता इज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। मीता एक विश्वविद्यालय की छात्रा है। द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। गाय एक लाभदायक पशु है। बर्नाली इज द बेस्ट गर्ल इन आवर क्लास। बर्नाली क्लास की, अपने क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। सी इज क्या लगेगा एन ओल्ड लेडी, यहाँ पे लिखेंगे एन ओल्ड लेडी। शुगर सेल्स ₹20 1 किलो। शुगर है ना 20 रुपये 1 किलो कीमत। दिस इज ए, यहाँ पे क्या लगेगा ए वन एक्ट प्ले। ही इज एन ऑनेस्ट मैन, क्योंकि इसका उच्चारण ऑनेस्ट है ना, एच इसमें क्या है साइलेंट है। द पैसिफिक, यहाँ पे द लगेगा। द पैसिफिक इज द डीपेस्ट ओशन, है ना, ये ओशन महासागर का नाम है द पैसिफिक, इसके आगे द लगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते क्या दिया गया एक्टिविटी 8। नाउ देयर इज अ मिस्टेक इन ईच ऑफ दिस सेंटेंस। अब यहाँ पे मिस्टेक है, इससे पहले जब हम बता रहे थे तो कुछ ना कुछ मिस्टेक्स से संबंधित जो है वो दिए जाते हैं,
हाँ, और इसमें भी उसी तरह का है कि कुछ मिस्टेक्स हैं, उसको हमें पकड़ना है और उसके अनुसार से ठीक करना है। तो देयर इज ए मिस्टेक इन ईच सेंटेंसेस, सर्कल द मिस्टेक। जो मिस्टेक है उसको हमको क्या करना है, घेरा लगाना है, एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली, वन इज डन फॉर यू, एक हमारे लिए कर दिया। जैसे रमिता वेंट टू अ ताजमहल, इसमें क्या होगा, ताजमहल एक मोनूमेंट है तो उसके आगे द का प्रयोग होता है, ना कि ए का। तो ए जो है वो एरर है, तो उसको हम क्या करेंगे, सर्कल कर देंगे और करेक्ट हो गया, रमिता वेंट टू द ताजमहल। नाउ ही ट्रेवल्ड अराउंड एन कंट्री इन अ बाइसाइकिल, तो यहाँ पे तो एन नहीं लगेगा, कंट्री क्या है, सी से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल है ना, जिसका उच्चारण क आ रहा है, इसलिए एन जो है यहाँ पे एरर हो गया। और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ही ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री इन अ बाइसाइकिल, ही ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री, है ना, किसी कंट्री के वो ट्रेवल किया, तो यहाँ पे पर्टिकुलर कंट्री के बारे में बात हो रही, इसलिए द लगाएंगे। अनामिका मेट, यहाँ पे ए नहीं होगा बल्कि ओल्ड मैन है, तो यहाँ पे एन लगना चाहिए, तो यहाँ पे ए जो है वो एरर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा अनामिका मेट एन ओल्ड वुमन एंड अ यंग लेडी। तो अनामिका एक बूढ़ा आदमी और एक यंग लेडी, युवा औरत से मिली। माई मदर इज रीडिंग एन बुक, तो एन बुक तो नहीं होगा, बुक बी कंसोनेंट है ना, तो ये एन हो गया हमारा एरर, और इसका आंसर हो जाएगा माई मदर इज रीडिंग ए बुक। ही इज ए ऑनरेबल मैन, तो ए ऑनरेबल नहीं होगा, है ना, यहाँ पे क्या होगा, एन ऑनरेबल, तो इसका सही हो जाएगा ही इज एन ऑनरेबल मैन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, और अगला स्लाइड है वर्ड ट्रोव। वर्ड ट्रोव मतलब वर्ड मीनिंग, है ना, और यहाँ पे हम लोग सेलेबल तोड़कर पढ़ना सीखेंगे। जैसे जेंटली, तो इसको 2 सेलेबल वर्ड है, जेंटली, इसका मतलब था पोलाइटली, विनम्रता से। द गर्ल बिहेव्ड वेरी जेंटली, है ना, बहुत ही विनम्रता से बर्ताव की। वंडर्ड, तो ये भी 2 सेलेबल वर्ड है, वन और डर्ड, तो वंडर्ड बना, और इसका मतलब था सरप्राइज्ड, विस्मित होकर। ही वंडर्ड अबाउट द इवेंट्स, इवेंट्स को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गई, है ना। स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब एफर्ट, हार्ड टॉयल, प्रचेष्टा या कठिन मेहनत, परिश्रम, है ना। तो सोल्जर पुट इन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, तो सोल्जर्स को बहुत ही ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है ना। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन्ड का मतलब था टोल्ड इन डिटेल्स, पूरे विस्तार पूर्ण बताना। द टीचर एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेप्स ऑफ द सम्स, तो टीचर ने डिफरेंट जो स्टेप्स आते हैं सवाल बनाने के क्रम में, तो हर स्टेप को बहुत ही अच्छी तरह से सविस्तार समझाया। इक्वालिटी, ये 3 वर्ड हैं, 3 सेलेबल वर्ड हैं, इक्वालिटी, जिसका मतलब था सेमनेस, समता। तो वी मस्ट प्रैक्टिस इक्वालिटी इन लाइफ, हमें समता अपने जीवन में अपनाना चाहिए। फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब था ओकेजन, है ना। व्हेन ऑल एंजॉय, आनंद जब करते हैं, एक ऐसा मुहूर्त, ऐसा पल, ऐसा मोमेंट जब हम लोग सभी इंजॉय करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल। होली इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ कलर, होली को हम लोग रंगों का पर्व कहते हैं। कॉम्युनल, कॉम्युनल का मतलब होता है पीपल रिलेटेड टू डिफरेंट रिलीजियस बिलीव्स, विभिन्न धार्मिक विश्वास वाले लोग। तो कम्युनल हार्मनी मस्ट बी मेंटेन, ये बहुत जरूरी है कि विभिन्न धर्म के लोग जो है उनके बीच क्या हो, सौहार्द हो, सब मिलकर रहें शांति से। हार्मोनी का मतलब होता है फ्रेंडली एंड गुड रिलेशनशिप, है ना। वी शैल ट्राई टू कीप हार्मोनी इन सोसाइटी, हमें हमेशा ट्राई करना चाहिए कि लोग जो है शांतिपूर्ण ढंग से आपस में मिलकर रहें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड, एक्टिविटी 9। एक्टिविटी 9 में है फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड फ्रॉम द वर्ड ट्रब। अभी जो वर्ड ट्रब देखे इसी से फिल अप द ब्लैंक्स करना है। जैसे सी ओपन द डोर डैश एंड वेंट इन, इसका हो जाएगा जेंटली। जेंटली यहाँ पे वर्ड आ गया, इसका मतलब होता है धीरे से। सी ओपन द वर्ड डोर जेंटली, धीरे से उसने दरवाज़ा खोला और फिर अंदर चले गई, है ना। द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड इज अ स्ट्रगल, यहाँ क्या होगा, स्ट्रगल, और यहाँ पे स्ट्रगल का मतलब हो गया संघर्ष। तो जो इतिहास है मानव जाति का वह बताता है अस्तित्व के लिए संघर्ष, है ना। अपने अस्तित्व के लिए हमेशा से संघर्ष करते हुए आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, और यही मानव जाति का एक इतिहास है। वी ऑल सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, हम लोग डिफरेंट फेस्टिवल जो पर्व हैं उसको मनाते हैं, यहाँ हो जाएगा फेस्टिवल।
द स्टूडेंट वाई ही वॉज लेट इन स्कूल, द स्टूडेंट एक्सप्लेन्ड, विस्तार सविस्तार बताया कि वह स्कूल आने में से लेट क्यों हो गया, क्या हो जाएगा एक्सप्लेन्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विद देयर एंटोनिम्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। और एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, हमें अब इसके विलोम शब्द से फिलअप करना है। जैसे स्टॉप और जेंटली पास बाय, स्टॉप और धीरे से, है ना, आगे बढ़ जाओ, तो इसका हो जाएगा रूडली, जेंटली का क्या हो जाएगा रूडली। आवर बैग इज सिमिलर टू माइन, सिमिलर मतलब होता है एक समान, तो इसका उल्टा हो जाएगा डिसिमिलर। गांधी जी वांटेड इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब समता, इसका क्या हो जाएगा असमानता। अमॉन्ग ऑल रिलीजन्स, है ना, इसका हो गया इनइक्वालिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ मेक सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। एक्टिविटी 11 में जो है हमें सेंटेंसेस बनाने हैं और पहला वर्ड है सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस का मतलब था बलिदान, तो इसका हम लोग सेंटेंस बनाए कि मेनी लीडर्स सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर फ्रीडम। बहुत सारे लीडर्स ने, है ना, सेनानियों ने अपने जीवन कुर्बान कर दिया, है ना, फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए। फिर है फ्रीडम, तो इसका हो जाएगा वी गॉट फ्रीडम इन 1947, हमें आज़ादी 1947 में मिली। रिफ्यूज्ड, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार करना, रिफ्यूज्ड का मतलब इनकार करना, तो हो जाएगा सी रिफ्यूज टू गिव मी अ पेन, उसने मुझे पेन देने से इनकार कर दिया। मोमेंट, मोमेंट मतलब होता है क्षण या फिर पल, तो हो जाएगा लेट्स सेलिब्रेट दिस मोमेंट, है ना, इस मोमेंट को, चलो इस पल को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड लव। और एक चीज़, है ना, प्लीज़ सब्सक्राइब, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ जो बेल है उसको भी दबा दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको मिल जाए। जब भी मेरे वीडियोस अपलोड होंगे तो आपकी इसकी नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। और फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।